ओम शांति। 22 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न बाबा ने किया, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की जीवन कहानी सुनाए, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन भेष बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में क्या होता है, बहुत सारे भक्त होते हैं, तो बाबा ने कहा भेष बदल के जाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी बन के जाओगे तो लोग सोचेंगे तो अपने धर्म का प्रचार करने आए, तो कैसा बन के जाना चाहिए? भेष बदल के टिप टॉप होकर के जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। फिर उन पुजारियों से, ट्रस्टियों से युक्ति से पूछना चाहिए कि तुमने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है, क्योंकि बापू के परिचय के बिना कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और इस धरती को प्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं अपने वापस स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही। बाबा कहते, तुम कौन हो? कर्म योगी, कर्म करते हुए भी बाप को याद करने वाले। धंधा दोरी याद, ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है। बाबा ने कहा, धंधा दोरी भी कर्म है और नींद भी कर्म है, लेकिन नींद करते हुए भी कौन याद आए? बाबा। बाबा की याद में सोए हुए होंगे तो क्या होगा? सोते हुए भी तुम्हारी कमाई होती रहेगी। मम्मा बाबा क्या करते थे? बाबा की याद में ही सोते थे। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मनावव का अर्थ भी ये है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते कि ऐसे होकर गए हैं। वो भी मनुष्य थे, लेकिन चित्र क्यों रखे हैं कि ये होकर के गए थे। कोई भी हमारे देश में या हमारे घर में होकर के जाता है, उसी के तो चित्र रहते हैं ना। तो देवताओं के भी चित्र हैं, तो देवता भी होकर के गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजा याद नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण व 14 कला वाले। कौन? लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण और राम सीता 14 कला वाले। ये बातें तुम अभी समझते हो, पहले तो शास्त्रों में पढ़ पढ़ के सारा अगड़म बगड़म हो गया और फिर तुम ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा, इसलिए क्या गाते भक्ति मार्ग में, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, सो तेरे तारन तरण तीन लोक आधीन।
बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते हैं। भारत के महाराजा महारानी होकर के गए हैं। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उनमें दैवी गुण थे, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। जिसके अंदर सभी दिव्य गुण होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही, ऐसे थोड़ी ना कि उनके कोई अलग से शरीर होंगे। शरीर तो मनुष्यों जैसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर सारे गुण दिव्य होते हैं। कृष्ण बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो उनको ये राजा ही कैसे मिली, ऐसे गुणवान वह कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं और उनको सर्वगुण संपन्न कहते हैं? उनकी आरती उतारते हैं तो वो भी मनुष्य, तो वास्तव में उनके अंदर भगवान जैसे अनेक गुण थे। इसलिए आज तक लोग उनको भगवान समझ के पूजते हैं। ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य, परंतु उनकी सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। उनकी सीरत करनी कैसी है? देवताओं जैसी। उनके हर कर्म देवता और हमारे हर कर्म असुर। ये भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर हैं वह देवता हैं। कहते असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवता भी लड़ रहे हैं, असुर भी लड़ रहे हैं, तो देवताओं और असुरों में क्या अंतर हुआ? अब देवता हैं स्वर्ग में, असुर हैं नरक में। देवता यहाँ कैसे आए? जो लड़ाई लगी, नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं होता। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी, जहाँ हर चीज़ सतो प्रदान होती है। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? सतयुग में रहने वाले देवता, कलयुग में रहने वाले असुरों, उनकी युद्ध कैसे हो सकती है? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहाँ राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। बाबा कहते बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं, तो भी भगवान की बात को कोई समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। देखना चाहिए मेरे में क्या गुण है। दे अभिमान बहुत है। देवताएं आत्मा अभिमानी थे, वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते। प्रकृति इतनी सतो प्रदान होती है। शरीर भी तो 5 तत्वों से बना हुआ है ना, तो जैसे जैसे प्रकृति तमो प्रदान हुई, वैसे वैसे शरीरों में बीमारियाँ बढ़ती गईं। संपूर्णतः यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नरक है तो उनका राज्य ही नहीं है। देवता जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, होनी ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम भेष बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है, तुमको ये तात लगनी चाहिए। कैसे हर
व्यक्ति को, हर आत्मा को बाप का संदेश पहुंचाइए। तात तुम बच्चों को लगी रहनी चाहिए कि मनुष्यों को ये बताएं कि उन्हों को बाप ने ये राज्य भाग कैसे दिया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश ऐसा कब था और ऐसे भारत देश को बनाने वाला कौन? तो ये बात मनुष्यों को कैसे समझाएं? अब तो कोई अपने को देवता कहता ही नहीं। बाबा ने कहा सब हिंदू हैं, अब अपने को कोई देवता कहलाता ही नहीं, क्योंकि किसी के अंदर दिव्य गुण है ही नहीं, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर ही तो फर्स्ट क्लास चित्र बना सकते हैं ना। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि ये कौन है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखला करके उन्हों को समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। कब से लिए? सतयुग से लेकर कलयुगंत तक। अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया। बच्चे जब प्रदर्शनी करते हैं तो बच्चे समझते हैं कि प्रदर्शनी पर हमने मनुष्यों को बहुत अच्छा समझाया। परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लग जाएगी। दुनिया में जितना दुख बढ़ता जाएगा और लोगों की बुद्धि भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाएगी। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। आते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। बाबा ने कहा ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। इन देवी देवताओं को राज्य भाग हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है। हम कहते शिव भगवान वाच, तो शिव भगवान वाच किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। वह हमको पढ़ाने वाले हैं। इस पर जोर देना है, इस बात पर जोर देना है। भवके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। बाबा का ढेर के ढेर बीके हैं, 1-2 बीके तो नहीं है। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। बाबा ने कहा कहना है शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम उनको पहचानते नहीं हो। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं हैं। परंतु जिसके भाग्य में नहीं होगा वह कैसे समझेगा? कितना भी समझाने की कोशिश करो लेकिन समझेगा ही नहीं। निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते, शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फखुर से बोलना चाहिए, संकोच से नहीं, बहुत फखुर से बोलना चाहिए। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकार हो और सबको पावन करना, यही भावना हो। सर्व का सदगति दाता एक बाप है।
भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है। जयंती मनाते, परंतु वह कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाए। अगर आए नहीं तो कैसे राजयोग सिखलाए, कैसे राज्य भाग्य दे, कैसे पुनः स्थापना का कार्य हो। ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, जैसे हम ले रहे हैं वैसे तुम भी लो। आंखें खोलो, उठो, अब सवेरा हुआ। फिर ना कहना कि हमको जगाया नहीं, फिर ये मत कहना कि हमें जगाया नहीं, भगवान आए। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, फ्री में आपको राय देने के लिए आए हैं। ये ऐसा अनोखा ईश्वरी विश्वविद्यालय जिसमें फ्री में हमें इतनी ऊंची शिक्षा मिलती हैं। आते बहुत है, शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, और कहीं तो विष छोड़ने की बात ही नहीं। यहाँ पर विष की बात आती है, इसलिए अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए ही होती है क्योंकि विकार छुड़ाती हैं। इस पर ही तो मारा मारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्रहीन हो चुके हैं। सब नरकवासी हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। जो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। तो ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे। अगर ऐसा निश्चय हो जाए कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो कोई भला रुक सके, फौरन भागे। परंतु बिरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिस सर्विस भी करते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करते, लेकिन दूसरे फिर डिस सर्विस भी बहुत करते हैं। बाप जानते ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते सबका लिबरेटर और गार्ड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है, तो वास्तव में ना तो वह नाम रूप से न्यारा है और ना ही वह सर्वव्यापी है। भारतवासियों ने ही गिलानी कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किसका है? भारतवासियों का। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म गिलानी की है। बाप भारत में आकर के भारतवासियों के सम्मुख कह रहे तुमने कितनी गिलानी की है। मेरी भी गिलानी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के उसके ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है। आजकल भीख मांगने के लिए बहुत निकल पड़े हैं ना, तो तुम राखी बांधने जाएंगे तो वो सोचेंगे ये भी भीख मांगने आए हैं। यहाँ तक शिवरात्रि जब होती है पर्चे बांटते तो लोग सोचते ये भी कुछ मांगने के लिए आई हैं। कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टिप होकर जाओ। बाबा ने कहा बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर के जाओ। मोटर में चढ़ कर जाओ।
बाबा कितनी अच्छी युक्ति बतलाते। बाबा ने कहा मोटर में चढ़ कर के जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। ऐसी रसीली बातें सुनाओ। तो उनके कानों में पड़ते ही उनके भी रोमांच खड़े हो जाए। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वालों का दर्शन करें। आप ज़रूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे। तुमने मंदिर बनाया, जिन मूर्तियों को रखा, तो ज़रूर आप उनकी जीवन कहानी को जानते होंगे। तो हम वही जीवन कहानी सुनने के लिए आए हैं। हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बगैर तो उनका भी कल्याण होना नहीं है। सन्यासियों का भी कल्याण करने वाले तुम ही होंगे। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं। क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा ने कहा क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा सेवा के प्रति सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए। कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। पहले जांच कर तब भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले तो अच्छा है। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले तो बाबा ने कहा अच्छा है। फिर प्रत्यक्षता जल्दी हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, दोनों में समान रहना है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। नंबर 2, सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कौन? मैं आत्मा। और मैं अगर शरीर को समझा तो नीचे आ गए, आत्मा समझा तो ऊपर उड़ गए। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए। हे उड़ने का आया मौका, मैं का पिंजड़ा तोड़ो। तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म के संबंध में आएंगे लेकिन बंधन में नहीं। स्लोगन, निश्चिंत विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चिंत विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। अपने आप को
देह से अलग आत्मा की स्मृति में टिकाएंगे। बाबा ने आज वरदान में बताया, मैं शब्द, मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने बहुत थोड़े से समय के लिए पाठ बजाने के लिए धारण किया है। मैं परमात्मा पिता की प्रिय संतान सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हो चुका है, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश कर जाती हूँ आत्माओं के देश में, जहाँ मुझे आत्माओं का बहुत सुंदर झाड़ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित है। मैं आत्मा भी उस वृक्ष में जाकर के टिक जाती हूँ। मेरा प्रकाश सभी आत्माओं से ज़्यादा है। मैं आत्मा अपने प्रकाश से प्रत्येक आत्मा में शक्ति भर रही हूँ। अब उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा, जिनकी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जो शक्तियों के सागर हैं। सारे विश्व का मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबके उद्धार मूर्त हैं, सबके सर्व सद्गति दाता हैं। मैं आत्मा उन पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ, जो शक्तियों की बौछार मेरे ऊपर कर रहे हैं। मुझे आत्मा का एक एक अंग शक्तिशाली होता जा रहा है। मुझे आत्मा का कोना कोना शक्तिशाली हो रहा है। मैं आत्मा प्रफुल्लित होती जा रही हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। ओम शांति।